पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, जहां 2 चरणों में वोटिंग की जाएगी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लगातार चौका लगाने को बेताब है, लेकिन पिछले 3 चुनावों का इतिहास देखकर एक सवाल बार बार उठता है कि क्या अब दीदी की ताकत इतनी कमजोर पड़ गई है कि उनकी जमानत भी खतरे में आ सकती है। और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो 2011 से लगातार ग्राफ बढ़ा रही है। क्या इस बार बीजेपी बंगाल में एक तरफा राज करने वाली है? 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, बीजेपी को यहां 77 सीटें मिली थी, लेकिन बाकी राष्ट्रीय दल जैसे कि कांग्रेस, बसपा, सीपीआई और सीपीआईएम सिर्फ जमानत गंवाने के लिए ही मैदान में उतरे थे। क्या अब वक्त आ गया है और बंगाल में टीएमसी का दबदबा टूटने वाला है और बीजेपी का एक तरफा कब्जा होने वाला है? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सत्ता का नहीं रह गया, ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की लड़ाई बन गया है जहां क्षेत्रीय ताकतें कमजोर पड़ रही हैं और राष्ट्रीय दल मजबूत हो रहे हैं। आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक दिल में है। जो हमारी साथ हम उनका साथ। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए, पहले आप 2021 के विधानसभा चुनावों को याद कीजिए। 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी ने 288 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसने 213 सीटें जीती, जिसका वोट शेयर 47.94% था। बीजेपी ने यह चुनाव 291 सीटों पर लड़ा था और 77 सीटें जीती थी, जिसका वोट शेयर 38.13% रहा। लेकिन बाकी राष्ट्रीय दल की अगर बात करें तो कांग्रेस ने वाम दलों के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें 200 सीटों पर वो लड़ी थी और जिसमें से उसने एक भी सीट नहीं जीती। 208 नेताओं की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। बसपा ने भी ये चुनाव 162 सीटों पर अकेले लड़ा था और सभी की जमानत जब्त हो गई थी और बसपा का वोट शेयर सिर्फ 0.39% था। सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई के 10, एनपीईपी के 3 और सभी की जमानत जब्त हो गई थी। 7 राष्ट्रीय दलों में से सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का ही इस चुनाव में खाता खुला था, बाकी 5 का तो नामो निशान ही मिट गया था। अब आप 2016 की तस्वीर भी देखिए। इस चुनाव में टीएमसी ने 293 में से 211 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 92 में से 44 सीटें जीती, लेकिन 4 पर जमानत गंवाई। बीजेपी ने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 सीटें जीती, जिसमें 263 की जमानत जब्त हो गई थी। बसपा ने यह चुनाव 161 सीटों पर लड़ा था और सभी जमानत जब्त हो गई थी। 2011 में टीएमसी ने 226 में से 184 सीटें जीती थी, जब वो पहली बार सत्ता में आई थी। बीजेपी ने यह चुनाव 289 सीटों पर लड़ा था, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुला था। 285 जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब ममता दीदी की ताकत कमज़ोर पड़ रही है और ये साफ दिख रहा है कि 2011 में टीएमसी ने पहली बार सत्ता हासिल की थी, जब बीजेपी, बसपा जैसे दल बंगाल में नाम के लिए भी नहीं थे। लेकिन 2021 तक बीजेपी 77 सीटों तक पहुंच गई। टीएमसी का वोट शेयर 47.94 से घटकर इस बार और कम होने का संकेत है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ममता दीदी की ताकत, स्थानीय कैडर, महिलाओं का समर्थन, अल्पसंख्यक वोट है जो अब टूट रहा है। संदेश खाली कांड, आरजी कर हॉस्पिटल की घटना, शाहजहां शेख जैसे मामलों ने टीएमसी की छवि को बुरी तरह से खराब किया है। जनता में गुस्सा है। कैडर राज, सिंडिकेट, महिलाओं की असुरक्षा जैसे दीदी पर आरोप हैं और चुनाव आयोग की सख्ती, डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव के तबादलों ने टीएमसी की मशीनरी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि हिंसा मुक्त चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। टीएमसी का कैडर अब दबाव में है। केंद्रीय बलों की तैनाती, उड़न दस्ते, सी विजिल, ये सब टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार एक तरफा राज करने की स्थिति में है। 2011 में बीजेपी की 0 सीटें आई थी, 2016 में ये बढ़कर 3 हुई, 2021 में बढ़कर 77 हुई। बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है।
हेमंता विश्व शर्मा की तरह केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल में स्थानीय चेहरों को मजबूत किया है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता अब टीएमसी के लिए बड़ा खतरा है। हिंदुत्व, विकास, सीए, एनआरसी ये मुद्दे बंगाल में काम कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग की सख्ती से टीएमसी का पुराना खेल, बूथ कैप्चरिंग, कैडर राज, ये सब खत्म हो जाएगा। टीएमसी की जमानत जब्त होने की आशंका अब हकीकत बन सकती है क्योंकि जनता में गुस्सा है और बीजेपी का संगठन मजबूत हो रहा है। कांग्रेस, बसपा, वाम दल, इनका तो पहले से सफाया हो चुका है। 2021 में कांग्रेस के पास 0 सीटें थी। बसपा की हर बार जमानत जब्त हुई है और इस बार भी ये दल सिर्फ नाम के लिए हैं। बंगाल में अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं, टीएमसी और बीजेपी। लेकिन टीएमसी कमजोर पड़ गई है। ममता दीदी की पुरानी ताकत अब दिख नहीं रही। जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी इस बार 150 से 160 सीटों के पार जा सकती है, जो बीजेपी का एक तरफा राज होगा। कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव अब टीएमसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। दीदी की जमानत जब्त होने की आशंका अब हकीकत बन सकती है। बीजेपी की तैयारी, आरोप की सख्ती और जनता का गुस्सा, ये सब मिलकर टीएमसी को हरा सकते हैं। 2021 में बीजेपी 77 पर रुक गई थी, लेकिन इस बार वो रुकने वाली नहीं लग रही। और आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार टीएमसी हार जाएगी और बीजेपी बंगाल पर कब्जा कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।